अनंत नाम के भी वे लोग हैं कुछ ऐसे अनंत अनानंद, जहां पर आनंद है ही नहीं, उन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अविद्वांस अबुधा जना, जो अविद्वान है, अज्ञानी है, अबुध है, बोध रहित है, ऐसे लोग केवल जना पैदा होकर आए बस, और उसके बाद में जना के बाद में मृत्याह हो जाएंगे, मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। अंधेन तमसावृता, अद्यम अंधयतीत्यंधम, स्वयं को अंधकार रूप है और दूसरों को भी वो अंधे बनाए। अच्छी आंख वाले भी अंधेरे में पहुंच जाते तो अंधे बन जाते हैं। इस प्रकार एक ऐसा तम है, उससे आवृत होने पर वे भी अंधे बन जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी अंधे हो जाते हैं। अंधे न तमसा, वे अनंत नाम के लोग को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर आनंद है ही, जहाँ पर खुशी नहीं है। उसके बाद में बतलाया आत्मानं चेत् जानीयात्, अयमस्मि विदुरः, इमिच्छन् गम्यमाय आत्मा को यदि जान लें, आत्मा आत्मानं चेत् विजानीयात्, आत्मा को जानना है। आत्मा का अर्थ बतलाया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्ति विषयानिह, यश्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते तम आत्मानं चेत् न विजानीयात्। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्ति विषयानि, आत्मा किसको कहते हैं? आतसातत्य गमने, एक धातु है संस्कृत में, सातत्य, सतत, सतत कहते हैं हमेशा, हमेशा के लिए सतत शब्द बोलते हैं। सातत व्याप्त को भी बोलते हैं। मया ततमिदं सर्वं, तदं व्याप्तं व्याप्ति, तदेन सहितं सतत, तस्य भावः सातत्यम्। दोनों ही बात आएगी यहाँ। सतत संतत हमेशा जिसको बोलते हैं, मतलब काला परिच्छिन्न, और मया ततम व्याप्तम बोलने पर देशा परिच्छिन्न भी होगा, काला परिच्छिन्न और देशा परिच्छिन्न, उसको समझना है मैं हूं, अयमहमस्मि,
ये मैं हूँ। अपने आप को काला परिच्छिन्न समझना मतलब जन्म मरण संसार रहित समझना। न जायते म्रियते वा, गीता में आप लोग सुनते हैं, सुनते ही सुनते हैं, लेकिन समझते कुछ और है। जन्म तिथि और मरण तिथि दोनों है। जन्म तिथि पूछो तो सब बता देंगे, तिथि नहीं मालूम तो तारीख मालूम, तिथि का शायद पता ना हो। जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब तिथि। और आपकी कौन सी तिथि है मालूम है आपको? तारीख मालूम। जिसका जन्म नहीं, जन्म तिथि नहीं और मरण तिथि भी नहीं, जन्म तिथि और इसका मतलब उससे पहले आप नहीं थे और जन्म होने पर आ गए। जन्म का अर्थ करते हैं असत सद्भाव। पहले असत, उसमें जब सत्व आ जाए तो उसको बोलते हैं जन्म। नैयायिकों के मत में बड़ा, नैयायिकों के मत में ये, अपने मत में औरों के मत में तो जो भी हो, असत सद्भाव। असत जब सत्व भाव को प्राप्त हो जाए तो उसको जन्म बोलते हैं। और सदो असत भाव, सत्य जब असत हो जाए तो उसको बोलते हैं मृत्यु। सत्य से असत हो जाए, पर गीता से विरुद्ध है बोला, वो खैर कोई बात नहीं, वो तो फिर बाद में सोच लेंगे। असत असत भाव, असत से सत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये भगवान गीता में बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, हम अपने सोचेंगे। आप पैदा हुए कि नहीं हुए, उससे पहले थे क्या? उससे पहले नहीं थे, जन्म से पहले आप नहीं थे और अब हो गए। और पता नहीं कब जाना पड़ेगा, सतत असत भाव होने वाला है। 10 साल के बाद, 20 साल के, 50 साल, 100 साल के बाद तो जाना ही होगा निश्चित। उस समय में सत से वो सत बन गया। तो दोनों ओर से असत से आक्रांत ये सद्भाव हो गया बीच में। पहले भी असत और बाद में भी असत, तो बीच में असत भला कैसे हो जाएगा? अभी भी असत ही है। आधा वंदे च जन्नास्ति वर्तमाने भी तत्पता। पहले नहीं है और बाद में नहीं है तो वर्तमान में भी नहीं है। तो जितने आप समझते हैं ना, मैं पहले नहीं था और बाद में रहूंगा नहीं, तो वर्तमान में भी नहीं है, असत है वो। होना ना होना बराबर है। आप मानो ना मानो बात अलग है। आपके 10 पीढ़ी पहले कौन था आपको पता है क्या? मालूम नहीं है। कैसे थे मालूम है? कैसे, क्या, किस प्रकार, कुछ मालूम नहीं। कुछ अनुमान कर लेते हैं, कुछ सुनकर समझ लेते हैं। पंडित लोग नाम पुष्कर राज्य में जाओ तो वहाँ पर आपकी वंशावली मिल जाएगी, और नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। वो भी कितने तकलीफ करके रखेंगे, 2-4 पीढ़ी तक, 10 पीढ़ी तक।
वो भी आप पैसे वाले हो तो उनका नाम वहाँ पर होगा, दूसरों का तो नहीं होगा, बड़े बड़े हो तो। और उससे पहले क्या पता नहीं, पहले तो शून्य। और आपको याद करेंगे, आपके बेटे शायद याद करें, और जो पौत्र होंगे वो भी शायद याद करें, प्रपौत्र 2-4 पीढ़ी तक फिर कौन याद रखें। जो उनका फोटो रहता है घर में, तो फोटो ले जाके समुद्र में डाल देते हैं, उसको भी समुद्र में उतरवा लेते हैं। अरे भगवान को ही ले जाते हैं समुद्र तक जाने के लिए, उनके वहाँ फुर्सत नहीं तो आश्रम में आके तोड़ देते हैं यहाँ पेड़ के नीचे। भगवानों को जिस तरह है ना यहाँ छोड़ देते हैं। अरे बाबा, ये छोड़ने वालों से कहना है समुद्र में बदलवाना बड़ा। यहाँ सब फेंकोगे तो कोई उठा के उधर फेंकेगा, कचरा में फेंकेगा, पाप लगेगा। इसलिए भगवान की तो पूजा की है ना, और उसको पाँव तले कुचलना तो बदलना ठीक नहीं। तुम्हारे यहाँ पुराना हो गया ना, एक बार एक भगत आ गया था यहाँ पर, और उसने 60-70 फोटो इकट्ठे, 100 कितने थे चिल्ला के रख दिया यहाँ पर, महाराज ये सब अच्छे अच्छे फोटो इसमें हैं। अरे तुम अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं? कहा भी ऐसा है महाराज, नया फ्लैट ले लिया है, ये सब वहाँ पर शोभास्पद नहीं है। तो बेटा ऐसा हो गया तो भगवान को आप रख लीजिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये जाओ तुम समुद्र में डालो। मैंने समुद्र में जाने के लिए भी रिक्शे में या टैक्सी में जाना इतना पैसा नहीं करना चाहते, भगवान को भी छोड़ते हैं। और माता पिता आदि के जो पुराने हैं ना, दादा परदादा, माता पिता का शायद रख भी लें, उनका सब फोटो क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धा और उस समुद्र तक पहुँचा देते हैं। और उसके बाद में फिर स्मरण करेंगे क्या? जहाँ पर 50 साल बीत गया, 100 साल बीत गया तो कोई स्मरण करने वाला नहीं होगा। 100 साल क्या है, और भी आगे बीतने वाला, 200, 400, 1000 साल भी बीतेगा, तब तक स्मरण की तो बहुत छोड़ो, कुछ संस्कार लेश भी नहीं रहेगा, सब शून्य में मिल जाएगा। सचमुच से नहीं है कि तुम ठीक बोलते, सदा भक्तभाव हो जाएगा। लेकिन वेदांती लोग जरा बचाते हैं ना, तो विद्यते पापा सब कोई नहीं, तो सब शून्य में मिल जाएगा, सब शून्य में। कौन ये जो गए हैं ना वो लोग और दूसरे लोग, आप अपने को नहीं समझना, बोला हम शून्य में नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी आपकी इच्छा हो ऐसी, तो ऐसे आप काम करते रहेंगे तो यही होगा आपका। अभी फोटो बढ़िया बना करके अच्छी तरह से सुंदर फोटो को वहाँ पर स्टूडियो में लेते हैं और घर में सजाते, सब कुछ होंगे। और थोड़े दिन के बाद में आपका जो बेटा है ना, और उसके बाद में जो बेटा है वो समुद्र में पहुँचाएगा, आपको समुद्र में पहुँचा देगा। शून्य कोई नहीं, आदि और अंत में नहीं है, शून्य में पहुँच जाते हैं। शून्य में कुछ नहीं है, ये जगत इसी प्रकार चलेगा। इसलिए बतलाते हैं आत्मानं चेत् विजानीयात्, एक ऐसा तत्व है जो कि अविनाशी तत्व का यहाँ वर्णन करते हैं। आत्मानं, अतति की आत्मा, अतति, अतति का अर्थ होता है अतति, अससातत्य बने, निरंतर जो अस्तित्व को रखें वो। निरंतर माने कालकृत और देशकृत वस्तु परिच्छेद शून्य। सबकी इच्छा तो वही होती है, सबकी अभिलाषा यही होती है। आपसे कोई पूछें कि चलो उसको लंबी बात बोलते नहीं हुई, तो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर बोलते क्या है, आत्मानं चेत् विजानीयात्, आत्मा को विजानीयात्। विज्ञान बोलते हैं साक्षात्कार,
विज्ञान माने साक्षात करोति विज्ञान का ज्ञान विज्ञान ज्ञानम विज्ञान सहितम विजानाति विशेषेण जानाति इतना नहीं है। कोश के अंदर विज्ञान का अर्थ लिखा है प्रत्यक्ष विजानाति प्रत्यक्ष यदि पश्यति ये सब कोश के अंदर आख्यात कोश के अंदर बतलाया। विजानाति का अर्थ है दर्शन करना। आत्मानं चेत विजानाति आत्मा का दर्शन करें। कैसे दर्शन करना? ऐसे देखना नहीं है अहमस्मि अयम अहमस्मि कोई मैं हूँ और मेरा वास्तव स्वरूप यही है। आत्मा को देखना देश काल परिच्छेद रहित हुए कहाँ से कहाँ तक आपका स्वरूप है, कब से कब तक आपका स्वरूप है, इसकी कोई अवधि नहीं है। उसका दर्शन करना पड़ेगा। उसका दर्शन अभी आप सुन रहे हैं, खाली श्रवण करने मात्र से नहीं होगा। विजानाति का अर्थ है क्या? विजानाति इसका अर्थ है पश्यति, सीधा अर्थ है। उसका दर्शन करना है आत्मा का। उस आत्मा के दर्शन के लिए ये सब साधन चल रहा है। कैसे साधन होगा? वो विजानाति के लिए आपने सुन लिया होगा, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो हृदित्यासितव्य। आत्मा का दर्शन करना है। द्रष्टव्य वही विज्ञातव्य, विज्ञातव्य उसका अर्थ है द्रष्टव्य का अर्थ है। अब उसके लिए क्या करना है आपको? श्रोतव्य श्रवण करो। श्रोतव्य आत्मा श्रोतव्य। तो आपका ये श्रवण अभी हो रहा है। श्रवण ये पुरानी है तो खाली भूमिका मात्र समझ लेना चाहिए। ये श्रवण पूरा नहीं होता है। उसके लिए उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता अर्थवादोपपत्ति षड्लिंग तात्पर्यावधारणं श्रवणम वेदांतानां षड्लिंग तात्पर्यावधारणं श्रवणम। श्रवण आपको करना चाहिए, वेदांतों का श्रवण करो। इधर उधर की बात सुनने से वही श्रवण नहीं माना जाएगा। श्रवण क्या है? यही श्रवण है। श्रोतव्यो मंतव्य श्रुति के अंदर बताया हुआ श्रवण वो है षड्लिंग वेदांतानां अद्वैते ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम। नहीं तो क्या होगा? यहाँ आप सुनेंगे बहुत अच्छी बात, फिर वहाँ जाके थोड़ी दूर में जाएंगे, वहाँ कुछ और बोलना शुरू करेंगे और तब मन उधर चला गया इधर चला गया। ऐसा ना हो। उसको ठीक तरह से अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। श्रवण का निरंतर करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अन्य वार्ता जहाँ सुनेंगे तो आप इस बात को छोड़ देंगे, अपने बात को छोड़ देंगे और इस बात को भूल जाएंगे। इसलिए वेदांत का श्रवण भी करना चाहिए, सावधान किया गया। वेदांत का ही श्रवण करो हमेशा। वेदांत उसके साधन के रूप में अगर हो तो उसका भी श्रवण कर सकते हैं, परंतु वेदांत का श्रवण करते रहना चाहिए। आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया, यहाँ तक भी बतला दिया है। तो श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। एक दिन नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं उसको। कल क्या सुना आपने, आज पूछेंगे तो कहाँ बोल पाएंगे, तो भूल गए, आज ही भूल गए उसको। आज जो सुनेंगे वो कल तक भूल जाएंगे। पूरी तरह से नहीं भूले तो कुछ कुछ तो रह जाता है। तो रोज ही रोज अगर आप श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में ये बात स्थिर होकर रहेगी। इसलिए प्रतिदिन श्रवण करो। ये आमंत्रण देने के लिए अभी हम लोग सब बैठ करके ना ये बोल रहे हैं। ये क्या श्रवण करना आपको से क्या फायदा होता उसके लिए। और प्रतिदिन श्रवण तो रोज होगा यहाँ पर, वो श्रवण है। उसको श्रवण बोलते हैं। सुबह भी श्रवण है, स्वाध्याय सुबह सुबह चलता है यहाँ पर। स्वाध्याय विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि विवेक यहाँ हो उसका श्रवण होता है। और उसके बाद में फिर आपसे सुना कुछ ब्रह्मसूत्र भी सुन लेते, विवेक भी आपका हो गया हो और ब्रह्मसूत्र सुनेंगे तो अधिक समझ में आ जाएगा।
इसलिए विवेक चूड़ामणि सब ग्रंथों का अध्ययन होगा यहाँ पर। विवेक चूड़ामणि भी सुनेंगे आप और उपनिषद भी सुनेंगे। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य, ये विधान है मनुस्मृति के अंदर। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यस्तो भवद्भिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। ये मनु महाराज बोलते हैं और दूसरे भी महर्षि लोग यही बोलते हैं। खाली मनु जी की बात में सब लोग, याज्ञवल्क्य जी भी यही बोलते हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं। श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए, किससे श्रवण करना चाहिए? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य, श्रुति वाक्यों से श्रवण करना चाहिए। श्रुति वाक्य को सम्मुख रख करके उसकी व्याख्या आप श्रवण करो, उसको सुनो और उसकी व्याख्या के रूप में अन्य व्याख्या शब्द भले आ जाए, लेकिन सुनना क्या है? श्रुति वाक्य सुनना चाहिए। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषदम पुरुषम, उपनिषदि दृष्ट पुरुष औपनिषदा, उसकी व्याख्या है वो। उपनिषदि दृष्टा, दृष्टार्थ में यहाँ पर प्रत्यय औपनिषद पुरुष है। उपनिषद का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन और उपनिषद की व्याख्या रूप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो ही दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसका पुण्य से कुछ और ही होता है उपनिषद श्रवण का। शास्त्र और उसको बतलाने वाले अन्य वो क्या है? श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम, ये जो बोलते हैं, इसका श्रवण प्रतिदिन आपको करना चाहिए। श्रवण करो और उसके बाद में मंतव्यस्तो भवद्भिः, मनन भी करना होगा उसके बारे में। सुन लिया और श्रवणम पापनाशनम कह करके चले गए, उसे नहीं होगा। और उसका मनन करना चाहिए। ये कहाँ तक हमारा हृदय, हमारे हृदय में स्थिर हो गया, हृदयंगम कहाँ तक हुआ, ये भी देखना चाहिए, मनन करना चाहिए उसका। और मत्वा च सततं ध्येयः, मनन करने के बाद फिर क्या करना है? ध्येयः, कदा कदाचित ध्येयः पूछा ना, कदा कदाचित सततं ध्येयः, मत्वा च सततं ध्येयः, सतत ध्यान करना चाहिए। वो आत्मा में भी होता है, वही सतत का भी यहाँ पर वही अर्थ होता है। सतत उसका ध्यान करना चाहिए, सतत संतत दर्शन ध्यान उसका करना चाहिए। हर बात में उसका ध्यान रहना चाहिए। आत्मा को भुलाना नहीं चाहिए, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हमेशा बने रहना चाहिए। ये दर्शन हेतवः, ये दर्शन के हेतु, आत्मदर्शन के ये तो साधन है। ये साधन आपको करना, तीनों करना है, तीनों। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? आत्मानं चेत विजानीयात्, खाली जानीयात् नहीं बतलाया, विजानीयात्, विशेषेण जानीयात्, पश्येद इत्यर्थः। आत्मा का दर्शन जब करे, कैसा वो दर्शन का स्वरूप है तो बतला दिया। अयम अहमस्मि, बस यही मैं हूँ। अपने स्वरूप का ज्ञान ठीक तरह से हो। आत्मानं चेत विजानीयात्, इतने यहाँ पर एक टुकड़ा ही रखा हुआ है, उतने ही कर लो तो बहुत हो जाएगा। फिर बाद में फिर देखा जाएगा बाद में। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करो, उसके लिए ये तीनों तो आपको करना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा? अभी जो बतलाया, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यस्तो भवद्भिः मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। ये तीनों यदि आप करते जाएंगे तो दर्शन निश्चित होगा, आत्मदर्शन हो जाएगा। आपको आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन होगा। आत्मदर्शन क्या होता, कैसा होता, इस विषय में तो आपको आज ही जानना चाहिए था, क्योंकि विजानी तक तो बोल जाते तो ठीक था। विजानी आत्मा ने दर्शन करना, अयमस्मीति, यही मैं हूँ, वो दर्शन कब होगा? दर्शन तो हमेशा ही होता है आत्मा का, ऐसा नहीं आत्मा का दर्शन नहीं होता है। वो कभी ओझल होता ही नहीं है। जागृत कहो, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटधरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादितिगान्तधनुषु प्रभूता जगत्साक्षिणी।
सैवाहम निजबोधवस्ति दृढ़ प्रज्ञा भी अस्यास्ति चेत। आचार्य बोलते हैं इस प्रकार है, जागृत अवस्था में भी वो स्वयं प्रकाश रूप से प्रकाशमान है, स्वप्नावस्था में भी अभी आप श्रवण कर रहे थे, सपने में भी वो प्रकाश का प्रकाशन हो रहा है, सुषुप्ति में भी है, सुषुप्ति में भी वो प्रकाश होता। उठने के बाद बोलते हैं मैं सो गया था, बोलते हैं मैं सो गया, कुछ भी नहीं जाना, बोलते मैं सो गया, कैसे मालूम पड़ा कुछ भी नहीं जाना, तो सो गया इतना तो जान लिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना इतना तो जाना कि नहीं जाने, मैंने कुछ नहीं जाना, क्या बोला, मैं ऐसा सो गया कि कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं लगा, इतना पता तो लग गया। हाँ, वो कैसे पता लग गया आपको, उसको बोलते स्वयं प्रकाश आत्मा से। वो आत्मा तो सोता नहीं है, वो आत्मा जगा ही रहता है हमेशा, नित्य जागृत है वो। तो उस आत्मा को अयम अस्मि नित्य जागृत है, उसको अयम अस्मि जानने का मतलब क्या होता है, आत्मा का दर्शन तो निरंतर होता ही रहता है, आत्मा दर्शन रूप ही है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत नित्यम विज्ञानम आनंदम। वहाँ विज्ञान शब्द जोड़ दिया है, नित्य है वो विज्ञान रूप है, आनंद रूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य ही आप देख रहे हैं उसको। लेकिन वो देखना नहीं बनेगा, क्योंकि देखना तब माना जाएगा जब इधर उसके अंदर ना मिले, दूसरा जब मिल जाता। नहीं जानता हूँ ये भी ज्ञान है, लेकिन वो नहीं जानता इसका अर्थ अज्ञान, वो जुड़ गया उसमें। अज्ञान विशिष्ट है वो ज्ञान, अज्ञान रहित वो ज्ञान नहीं है। आपको ऐसा बोध होना चाहिए उसके अंदर कोई पिछड़ी विचड़ी के दूसरी चीज ना जुड़े, उसके अंदर इतर संपर्क रहित होकर ज्ञान का बोध हो जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आत्मविज्ञान। नहीं तो आत्मा का ज्ञान हमेशा ही होता है, लेकिन अन्य वस्तुओं के कारण उसका वास्तविक स्वरूप वो प्रकट नहीं रहता है, उसके कारण वो अभिभूत सा हो जाता है। तो अन्य वस्तुओं का दर्शन ना हो और आत्म प्रकाश का ही दर्शन हो, उसको बोलते हैं विजानीयाद। वो विज्ञान आपको प्राप्त होना है, उसके प्राप्त होने पर क्या होगा, ये न होने से क्या होगा, पूर्व मंत्र में बोल दिया, अनंतानामते लोगा अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधा जनाः। ईशावास्य में भी ऐसा ही मंत्र है लगभग, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो यहाँ पर बतला दिया क्या, अविद्वांस कौन सा लोग है, अनंता, ऐस जगह पर आप पहुंच गए। अनंत माने जहाँ पर आनंद ही नहीं है, जिसकी चाह सब लोगों के मन में निरंतर रहती है कि हम आनंद से रहे, कभी दुख ना हो, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं होगा। अनंता नाम दे लोग उस लोक्यंते भुज्यंते विषया एभिर्धि रोगा शरीराणी। लोग शब्द का भी अर्थ हो जाएगा अज्ञानियों का शरीर, वही है लोग। अनंतानामते लोगा अंधेन तमसा वृथा, अंधकार ही अंधकार है, कुछ पता ही नहीं है। आत्मा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है, जन्म हो गया मर गया, बस इतना ही पता। आत्मा के बारे में किसी को कुछ पता है ही नहीं, उसी का पता लगाना है, अपने स्वरूप का पता लगाना है, नहीं तो फिर अनंत माने अनानंद दुख रूपी उस संसार में पड़ जाता है। और अंधकार ही अंधकार वहाँ पर है। अंधकार, अंधकार कौन सा, ये अंधेरा जो रात का अंधेरा, उस अंधेरे को नहीं बोलते, अज्ञान रूपी अंधकार। उस अंधकार के अंदर पड़े हुए समस्त प्राणी उसके अंदर अज्ञे तमसा आवृता ढके हुए, जिसके कारण देखते हुए भी नहीं देखते। पश्यन्न विना च पश्यति लोगा, आचार्य ने इसलिए कह दिया। पश्यन्न बिना, वो है नित्य प्रकाशमान, लेकिन उसको वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्यों, उदर निमित्तम वृद्धवेशा, वो समझता है किसी भिखारी के लिए, वो उसी के पीछे सभी लगे हुए, अपने पेट के पीछे। कोई कहते हैं इसमें तकलीफ उठा करके क्यों बम्बई जाते हो, कहते हमारा ये जो पेट लगा है, क्या करे, उदर निमित्तम वृद्धवेशा, वो उदर के लिए ही, इसी के लिए बहु प्रवेश हो गया है। तो
यहाँ पर उस अंधकारमय ऐसे लोक में शरीर में पहुंच जाएंगे जहाँ जाने के बाद में आनंद का लेश भी नहीं होगा, प्राकट्य नहीं होगा, वहाँ पर शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे अंधकारमय तम में पहुंच जाते हैं। कौन? अविद्वांस, जिसने श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया और विदित किया, इसके द्वारा ही दर्शन होगा, उसके बिना नहीं। अविद्वांस का अर्थ है अद्रष्टा रहा, जो दृष्टा नहीं है, दर्शन नहीं है, दर्शन न कर, आत्मा का दर्शन करना है, अंतर दर्शन करना है। दर्शन कैसे होगा तो उसके लिए श्रुति ने बतला दिया कैसे दर्शन होगा। दर्शन तो हो ही रहा है, अपने आप को तो कोई भूलता नहीं। अभी मैंने बतलाया, चाहे आप जागृत अवस्था में हो तो भी अपने आप को देखते हैं। मैंने सपना देखा, वहाँ पर मेरे को आपने देख लिया है, और मैं एहसास हो गया, कोई खबर नहीं तो बेखबरी के खबर रखने वाले को आपने वो जग रहा थे उस समय में। हमेशा जगने वाला एक है, परंतु वो दर्शन दर्शन नहीं है। उस दर्शन में न्यूनता यह है कि इतर कोई वस्तु नहीं आवे। वो कैसे होगा? उसके लिए श्रुति बोलती है आधार आदेशो नेति नेत्यमात्मा। आत्मा को है नेति नेति से जहाँ निषेध करते जाए, जितने भी विचारांतर आ जाए उन सबका निषेध करते जाइए, निषेध करते जाइए। कोई भी विचार आवे, कोई भी वस्तु आ जाए, ध्यान में बैठते समय में ना, ध्यान में बैठते समय उस समय में ज्यादा स्मरण होता है, बोलते हैं उस समय में सोच लेते हैं आज कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा तो वृत्ति रहेगी और सोचते रहेंगे आज कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आज क्या काम करना, सब याद कर लेते हैं। सब लोग याद तो नहीं करते होंगे, आप लोगों को तो हम समझते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, इसलिए शायद आप नहीं स्मरण करते होंगे अन्य वस्तु, लेकिन हृदय से अपने आप पूछ लेना, अपने आप जवाब लेने, तो तब आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो नेति नेति से निषेध करते जाना, अर्थात आदेश, ये आदेश है श्रुति का, या नेति नेत्यमात्मा। जब नेति नेति से निषेध आप करते जाएंगे, हृदय में से सब बातों को हटाएंगे, ज्यादा देर तक नहीं, कम से कम आप 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट भी रोज, तो भी बहुत बड़ी भारी तपस्या, विज्ञेयम परमंतपः, उसको बहुत बड़ा भारी तप बतलाया, तप। लेकिन उस समय में ध्यान के लिए बैठते तो दुनिया भर का सब चिंतन। एक अमेरिका से पढ़ कर के आया था, वहाँ दक्षिणामूर्ति मठ में आ गया, बड़ा अच्छा था वो जो है ये सब मानता ही नहीं था पहले, ये सब ऐसा होता है, तो उन लोगों को समझाने में बहुत समय लग गया था। तो अच्छा हम ध्यान कर लिया करेंगे, ध्यान कर लिया करेंगे। फिर एक रोज बोलने लगा, वो एक रोज बोलने लगा, महाराज ये जो बोलते हैं, विश्वामित्र ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, वशिष्ठ जी ने 25,000 तक वर्ष में तपस्या की थी, और कहीं कहीं लाख वर्ष भी लिखा हुआ है, लाखों वर्ष तक उन लोगों ने तपस्या की। ये सब बात सच्ची। हमने कहा भगवान ने बड़ी कृपा करी, अभी तक नास्तिक जैसे आप बात करते थे रामचंद्र जी ने 12,000 वर्ष तक राज्य किया, और उनके पिता दशरथ जी कितने वर्ष तक किया मालूम है आपको? 60,000 वर्ष तक। 60,000 वर्ष तक। कहते ये सब गप्पे लिखी है, सब गप्पे लिखी है, ऐसा वो बोला करते थे, अच्छे पढ़े लिखे थे वो, लेकिन अभी बोलने लगे सब सच बात लिखी है, सत्य बात है, बराबर लिखा है। देखा भगवान ने बड़ी कृपा की, आपको श्रद्धा हो गई, शास्त्र के ऊपर भक्ति हो गई। कैसे आपको मालूम पड़ा कि ये सब सत्य है? मैं भी जो है सब ध्यान लगाने के लिए बैठ गया, सोच लिया था आज मैं 1 घंटा बैठ कर के ध्यान करूंगा, 1 घंटा बैठ कर, और बैठ गया और घड़ी सामने रख दिया, घड़ी रख, 1 घंटा पूरा बैठना है, और ध्यान लगाना शुरू किया। और हमको ऐसा लगा अब बीत गया है आधा घंटा, पौन घंटा बीत गया। फिर आंख खोल करके देखा तो 5 ही मिनट बीत। अरे ये तो 5 ही मिनट में तो समझ रहा था, पौना घंटा 45 मिनट हो गया। चलो दोबारा प्रयत्न करेंगे। फिर उसके बाद में फिर बैठ गया मैं, और बैठने के बाद में फिर जब ध्यान लगाया, खूब प्रयत्न किया, और उसके बाद में जो अब तो 1 घंटा पूरा हो गया होगा, और उसके बाद में आंख खोल के रखा तो 2 ही मिनट हुए।
हाँ, इसी प्रकार वो दशरथ जी जो है, जो विश्वामित्र जी बोलते हैं, वशिष्ठ जी बोलते हैं, वो सब एक आध घंटा बैठे होंगे तो उनको लगा होगा 10,000 वर्ष बीत गए। लेकिन ये सुनते तब जरिया उल्टा पलटा। वो तो ऐसा ही लगा है, नहीं तो कोई बैठ नहीं सकता इतनी देर तक। बात यह है कि ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन अंदर गिनती कर रहे समय का। लेकिन समय ऐसा है कि वो परिच्छिन्न नहीं होता, वो कितना लंबा हो जाता है। किसी से गप लगाने के लिए बैठ जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते तो लगेगा 5 मिनट बीता। और इस प्रकार कोई कार्य करने के लिए शुरू हो जाए तो लगेगा कि घंटों बीत गया। तो उस समय में समस्त विचारों को हटाकर बैठने का अभ्यास कर ले तो उसको समाधि बोलते हैं। उस समाधि में बैठ जाते तो समय का कुछ पता नहीं चलता है, और उस समाधि में ही आप आत्मा का दर्शन करेंगे, अन्य विचार रहित। उसके लिए बोल देते हैं इधर वृत्ति निरोध पूर्वक एकाकार वृत्ति प्रवाह जब हो जाए, एकाकार वृत्ति हो, बीच में कोई अन्य विचार नहीं आए, चाहे भगवान का स्मरण करो, ब्रह्म का चिंतन करो, कोई। इसको बोलते हैं मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण करने के बाद फिर मनन करो, और मनन करने के बाद इसी प्रकार निधिध्यासितव्य। उस समय के लिए तो एक बार सबको अपने हृदय में से निकाल देना होगा। सुख हो, दुख हो, बंधु हो, हो, सबको तस्मा जागृत, जागृत वो है परम जागृत। माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति नास्त्येव बान्धवः, पुत्रो नास्ति, धनम नास्ति, तस्मात् जागृत, जागृत। उस समय समझ लेना चाहिए कोई नहीं है। थोड़े दिन के बाद में पता नहीं कौन कहा जाएगा, कौन कहा जाएगा, इन सब का चिंतन नहीं करना है। जितने देर तक बैठना है सबका निषेध नेति नेति करते जाना। इस प्रकार नेति नेति करेंगे तो उसी को निधिध्यासन बोलते हैं। उस निधिध्यासन के द्वारा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप दर्शन होगा। उसी दर्शन को लेकर बतला दिया आत्मानं चेत् विजानीयात्। इतना ही आज का विषय रखा हुआ है, आगे कितना है ना तो संतों ने कृपा करके आपको अर्थ बतला दिया। ये इतना ही विषय रखा, बस इतना ही जानना है। इतना यदि आप अभ्यास करेंगे तो भी बहुत बड़ी भारी उपलब्धि उससे होगी, और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब सायंकाल इसी विषय पर माने यही विषय वेदांत ही है। वेदांत आप लोग सायंकाल भी श्रवण करेंगे और कल भी श्रवण करेंगे। कल तो समष्टि भंडारा करना है यहाँ पर, तो सब लोगों को आमंत्रण अभी से दे देते, सब आ जाना यहाँ पर। सब लोग जो ना समष्टि भंडारे में भोजन प्रसाद है, भोजन नहीं है प्रसाद है। जो श्रवण करते हैं ना उसके बाद में प्रसाद पाएंगे तो आपका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध होगा, शरीर भी उसी से शुद्ध होता है। भगवान को भोग लगाए हुए से पवित्र भोजन का पाएंगे आप, तो आपका, इसलिए बोलते हैं अन्न शुद्धि पहले चाहिए। अन्न को शुद्ध करेंगे तो आपका आत्मा मन शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए कल यहाँ पर सबका भंडारा होने वाला है इसी समय में। हाँ, पहले संतों का प्रवचन भी होगा थोड़ी देर से 10 बजे तक। हाँ, पहले जल्दी आना पड़ेगा आपको। आज जैसे ऐसा नहीं है कि समय दे दिया आपको 9 बजे का और आप पहुँच गए 10 बजे, कोई 11 बजे पहुँच गया, कोई भी अभी भी आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल है ना, कल का समय रविवार है, सब आपको छुट्टी इसलिए रविवार को रखते हैं। तो कल आप लोग कितने बजे आएंगे? 9 बजे सब अभी सुनाएंगे आपको, जो कल का कार्यक्रम सुनाएंगे, और शाम को भी है सुनाने वाले हैं। आज अंतिम दिवस है, 3 दिवस आज पूरे हो रहे हैं, और कल भी प्रवचन होने वाले।